वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मेंस जो नॉर्सेट का मेंस वाला पार्ट है उसमें आपको पर्टिकुलरली किस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा। तो गाइस पी के प्री जो आपका पहला पार्ट है उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं और मैं क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस भी बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ पार्ट 1 के लिए, ताकि मैं आपको लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ। सो गाइस फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी फिलहाल फंडामेंटल क्वेश्चन डाल रही हूँ, so you can see the length of the question is very small, right? बट दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं प्री में, बहुत छोटे छोटे से होते हैं और वन लाइनर होते हैं और बट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली आपके बेसिक्स को यूज कर रहे हैं, वो जज कर रहे हैं एंड वो आपको छान रहे हैं कि कितने लोग हमें चाहिए कितने लोग हमें नहीं चाहिए। अगर जिस इंसान को बेसिक डाटा आता होगा वो प्री को बहुत इजीली क्लियर कर लेगा। जो इंसान टारगेट हाई पढ़ रहा है, पीआर यादव पढ़ रहा है, वो लोग प्री बहुत आराम से निकाल लेते हैं क्योंकि प्री में क्वेश्चंस इजी आते हैं। बस आपको गलत नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, बाकी क्वेश्चन का मुश्किल नहीं आएगा। बट अब हम बात करने वाले हैं मेंस की। तो गाइज मेंस इज कंप्लीटली मेडिकल सर्जिकल बेस्ड रैशनल क्वेश्चंस पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपने उस डाटा को, जो भी डाटा आप पढ़ रहे हो, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कार्डिक चैप्टर, मेडिकल सर्जिकल के जितने भी 8-9 चैप्टर्स हैं उन सब की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। उसके बाद आपने उनके एमसीक्यूज करने हैं जो कि एनक्लेक्स बेस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप जो सॉन्डर्स की एडिशन 8th है, क्योंकि 8th तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, 9th एडिशन इज बिट एक्सपेंसिव एट द मोमेंट, तो आप 8th एडिशन भी कर सकते हैं थ्योरी पार्ट। तो जो आपकी थ्योरी है वो आप सॉन्डर्स एडिशन 8 को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लिपन कॉर्ड को सॉल्व कर सकते हो। हमने ऑलरेडी एक सीरीज भी चला रखी है, डे 1 डे 2 डे 3 लिपन कॉर्ड। अब वहाँ पे जाके हमने पूरी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा बुक करवा रखी है, तो वहाँ पे जाके उन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पर। सो लिपन कॉर्ड के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। एक मॉसबी की आती है रिव्यू, इनक्रेडिबल मेड इजी मॉसबी, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें वन लाइन के फॉर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कन्वर्ट किया गया है, यानी पूरी थ्योरी को वन लाइन में कन्वर्ट किया गया है। वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और गाइनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई सा भी किसी एग्जाम में फेवरेट सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले साल की बात बताए तो पिछले साल में प्रपोर्शन बहुत बराबर सा था, बट क्या पता इस साल मेडिकल सर्जिकल की जगह गाइनी में ज़्यादा पेपर आए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ज़्यादा पेपर आए। तो कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। एनक्लेक्स में मेन सब्जेक्ट्स को आपको एनक्लेक्स से करना है, मेडिकल सर्जिकल गाइनी साइकेट्री। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रिसर्च इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो रिसर्च को भी करना है, मैनेजमेंट को भी करना है, मेडिकल सर्जिकल गाइनी आपकी साइकेट्री पीडिया, इनमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। बट आप मेडिकल सर्जिकल के डीप क्वेश्चंस के लिए मॉसबी या फिर लिपनकॉट या फिर सॉन्डर्स का 8th या 9th एडिशन कोई भी फॉलो कर सकते हो। एक बार जब आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप कोई एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं, बहुत चीप एप्लीकेशन मिलते हैं। एप्पल या फिर नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में भी एप्लीकेशन डालोगे अगर आप एनक्लेक्स क्वेश्चंस, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बार बार एनक्लेक्स क्यों बोल रही हूँ, पेपर तो नॉट सेट का है। तो गाइज जो मेन पार्ट होता है, जो मेन्स होता है, एनक्लेक्स एक पर्टिकुलरली थ्योरी बेस्ड पेपर ना होकर प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होता है। यानी कि एनक्लेक्स से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो जब आप थ्योरी को पढ़ लेते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, तब आपका प्रैक्टिकल वो लोग जज करते हैं। तो वहां पर काफी क्वेश्चन साटा फॉर्म में एनक्लेक्स के कॉपी पेस्ट होते हैं, क्योंकि एनक्लेक्स आपके प्रैक्टिकल पार्ट को भी जज करता है। सो यू विल सी इन योर मेन्स of your NORCET exam, you will see a lot of the SATA questions, a lot of short questions, a lot of big scenario based questions. So you have to practice NCLEX also. बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ हद तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। उतना तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर निकालना कैसे है, देन इट विल बी गुड। और गाइस नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अंदाजा नहीं है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग आपको वैसे भी नीचे लेके चला जाएगा। इसीलिए जिन क्वेश्चंस को लेके आप थोड़ा कंफर्म होते हैं उन्हीं को ही आपको टिक करना होता है, और जिन क्वेश्चंस को लेके आप कंफर्म नहीं होते हैं उन्हें आपको बिल्कुल भी टच ही नहीं करना है। अगर आप उन्हें टच करोगे ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। लेकिन अगर आपको 70% भी चांस लग रहा है कि यस दिस माइट बी द आंसर, देन यू कैन प्रोसीड। बट इफ इट इज लेस देन 50%, डोंट डू इट।
डोंट डू इट। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इसको करने से शायद ये सही निकले, वो बिल्कुल सही नहीं निकलेगा। तो गाइस, प्री का तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, काफी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बट मेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, काफी डीप होता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं लिपनकॉर्ड मॉसबी सॉन्डर को सॉल्व करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। और अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो उन नोट्स के आधारित एमसीक्यूज को तो करना ही है। साथ में एनक्लेक्स के बहुत सारे यूट्यूब्स पे एनक्लेक्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, चैप्टर ओरिएंटेड, टॉपिक ओरिएंटेड, वो भी आपको करने चाहिए। इससे आपका माइंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसमें आपको